मात्र 16 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती, टैलेंट और एक्टिंग के दम पर डिम्पल कपाड़िया ने वो स्टारडम हासिल कर लिया था जिसके कायल उस समय के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना भी थे। राज कपूर साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए उनकी अपोजिट डिम्पल कपाड़िया को चुना था। फिल्म का नाम था बॉबी। बॉबी एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिम्पल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बॉबी 1973 के रिलीज के कुछ महीनों पहले डिम्पल की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई थी। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुद्र किनारे डिम्पल को ले गए और अचानक उन्होंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर लिया। डिम्पल को ये सब सपने जैसा लगा। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और स्कूल बंद करके राजेश खन्ना की फिल्म देखती थी। ऐसे में सामने आकर राजेश खन्ना का प्रपोज करना डिम्पल को भा गया और सब कुछ छोड़कर डिम्पल ने राजेश खन्ना से शादी कर ली। राजेश खन्ना से शादी करने के बाद डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गई। लड़के डिम्पल के दीवाने हो गए। बॉबी के लिए डिम्पल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिम्पल को फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बॉबी की सफलता के बाद डिम्पल को फिल्मों में काम करने के कई ऑफर मिले, लेकिन राजेश खन्ना के प्यार में गिरफ्त डिम्पल ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा कर रख दिया। लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। विनोद खन्ना डिम्पल कपाड़िया के साथ कई इंटीमेट सीन दिए हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि एक बार डिम्पल कपाड़िया को किस करते समय विनोद खन्ना इतने खो गए कि डायरेक्टर के कट बोलने पर भी नहीं रुके। इससे डिम्पल काफी डर गई थी और खुद को विनोद से छुड़ाकर भागकर मेकअप रूम में जाकर छिप गई थी। वो विनोद से काफी नाराज थी। उन्होंने शूट करने से इनकार कर दिया। तब महेश भट्ट ने उनके पास गए और माफी मांगी। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल ने एक बार फिर बॉलीवुड का रुख किया। 11 साल के ब्रेक और 2 बच्चों के बावजूद दुनिया उस समय दंग रह गई थी जब 1985 में फिल्म सागर में उसने डिम्पल कपाड़िया का बोल्ड रूप देखा। ऐसे सीन करना उस दौर में बड़ी बात मानी जाती थी। फिल्म जख्मी शेर के सेट पर डिम्पल ने कहा था, ट्विंकल को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं हमें फिर से पापा के साथ जाकर रहना ना पड़े, इसीलिए वो चाहती थी कि जल्दी से मुझे ढेर सारी फिल्मों में काम मिल जाए। उस समय डिम्पल ने कहा था कि काका के साथ बस एक ही आदमी रह सकता है, वह खुद। मुझे अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए एक खुला घर चाहिए जहां सब अपनी आवाज उठा सके और खुलकर जी सके। 1985 में आई फिल्म मंजिल मंजिल से एक प्रेम कहानी शुरू हुई थी डिम्पल और सनी देओल के बीच। पूरे 11 साल चला डिम्पल और सनी देओल का अफेयर। सनी और डिम्पल का रिश्ता किसी से भी छुपा नहीं है, यहाँ तक कि डिम्पल की बेटी सनी को छोटे पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन सनी उस वक्त शादीशुदा थे और अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ये प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। साल 1993 में आई फिल्म रुदाली डिम्पल कपाड़िया की महत्वपूर्ण फिल्मों में एक है। रुदाली के लिए डिम्पल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।